सुप्रभात छात्रों, मैं कुमारी मधु हिंदी शिक्षिका हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 के लिए व्याकरण आनंद की पुस्तक लेकर उपस्थित हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों को काल पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ 12 में है। सबसे पहले मैं आप लोगों को काल की परिभाषा बताने जा रही हूँ। छात्रों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्रिया के जिस रूप से घटना के होने के समय का पता लगे उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काल कहते हैं। बच्चों, काल के भेद, काल के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। बच्चों, आप लोग ये क्लास 1 से ही पढ़ रहे होंगे। आप लोग को भली भांति याद होगा कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो छात्रों, अब हम सबसे पहले चलते हैं भूतकाल की ओर। तो इसकी परिभाषा यह है छात्रों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि घटना बीते हुए समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल। छात्रों, यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं जिसके माध्यम से आपको स्पष्ट पता चलेगा कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ उदाहरण है, अनीता ने खाना खा लिया। क्या कर लिया? खाना खा लिया। ये बीत गया, ये हो गया बच्चों भूतकाल। दूसरा है विजय सो गया। विजय क्या कर गया? सो गया, तो ये भी भूतकाल हो गया। उसके बाद है बच्चों, हमारी टीम मैच जीत गई। तो ये भी सब बच्चों क्या हो गया? ये भूतकाल हो गया, यानी ये बीत गया ये काम। उसके बाद है बच्चों, अंकित ने पत्र लिखा। तो ये भी काम हो गया, बीत गया। तो बच्चों, ये हो गया भूतकाल। उसके बाद है बच्चों, 5वां है इसका उदाहरण, बहुत तेज बारिश हुई। बारिश हो गई, ये भी भूतकाल में आ गया। उसके बाद 6ठा है, बंदर पेड़ से कूद गया। तो ये कार्य संपन्न हो गया, ये काम बीत गया। तो ये भी बच्चों क्या हो गया? भूतकाल। उसके बाद है पिताजी ऑफिस चले गए। पिताजी कहाँ चले गए बच्चों? ऑफिस चले गए। यह कार्य भी संपन्न हो गया, यानी ये कार्य बीत गया। तो ये भी कार्य क्या कहलाया बच्चों? भूतकाल। उसके बाद है बच्चों, आखिरी और 8वां उदाहरण है, अमेरिका के राष्ट्रपति वापस चले गए। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ चले गए? वो वापस अपने देश चले गए। तो ये कार्य भी संपन्न हो गया। तो ये कार्य भी क्या कहलाया बच्चों? भूतकाल। बच्चों, इसके बाद मैंने कुछ चित्र के द्वारा मैं आप लोगों को समझा रही हूँ भूतकाल। बच्चों, इस चित्र में एक घोंसला है और कुछ पक्षी हैं। यहाँ लिखा है पक्षी घोंसलों से उड़ चुके हैं। तो ये भी कार्य संपन्न हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों? भूतकाल। दूसरे चित्र में है, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ये कार्य संपन्न हो गया। तो ये क्या हो गया? भूतकाल। उसके बाद है बच्चों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। किसकी रचना की बच्चों? रामचरितमानस की, जो हमारा सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। तो इसकी रचना किसने की? तुलसीदास ने की। तो बच्चों, यह कार्य भी संपन्न हो गया। तो ये कार्य भी क्या हो गया बच्चों? ये भी भूतकाल हो गया। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को
भूतकाल, ये काल मैंने पढ़ाया, काल की परिभाषा बताई, काल के मैंने कुछ लिखित और कुछ चित्र के माध्यम से आपको मैंने उदाहरण समझाए। तो बच्चों आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं काल के आगे का भाग लेकर प्रस्तुत होंगी। तो बच्चों धन्यवाद।